बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से मुफ्ती मुबशर शाह अर्ज़ कर रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत से आशिकान रसूल आना चाहते हैं, यहाँ क़याम करना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। बहुत से आशिकान रसूल चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो मदीना मुनव्वरा में गुजारें, हमारा जीना और मरना मदीना मुनव्वरा में हो। और इसी वजह से अक्सर दोस्त फिर मुझसे रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि शाह जी, आप भी मदीना मुनव्वरा में होते हैं, तो आपने भी कसद किया हुआ है कि मैंने जीना और मरना मदीना मुनव्वरा में है, तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, आप कैसे आए और कहाँ पे आपकी रहाइश है, क्या अखराजात हैं, क्या प्रोसेस है। तो इस किस्म के सवालात मुझसे अक्सर होते हैं। तो आज इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से मदीना मुनव्वरा में क़याम कर सकते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि यहाँ पे वीज़ा लेके आप आते हैं और वीज़ा लेने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से है। एक तो ये कि या तो आप यहाँ कोई कंपनी में हो, उस कंपनी के थ्रू आएँ, जिसको शिरका कहते हैं, अरबी के अंदर शिरका कंपनी। तो उस शिरके के थ्रू आप आएँ। उनकी फिर अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ उनके एग्ज़ाम होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, वो डिप्लोमा करके या उनकी वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो तो उसको आप पूरा करके आप आ सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है वो है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़े में ये होता है कि आप यहाँ कोई कफ़ील यानी अरबी सऊदीया का जो रहने वाला सऊदियन है अरबी, तो उससे रब्ता करते हैं। वो आपको अपने वीज़े के ऊपर आपको बुलाता है, यहाँ वीज़ा एक आपको देता है, वो आपकी कफ़ालत लेता है। तो फिर आप उसकी इजाज़त से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट की जो फ़ीसें हैं वो आप देते हैं। तो ये एक पूरा एक तरीक़ाकार है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, दोनों ही तरीके बड़े आसान हैं, आप वीज़ा लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, अब जब वीज़ा लेके आप यहाँ पे आ गए हैं तो अब आप करेंगे क्या, काम क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल होता है। अगर तो आप हुनरमंद हैं, कोई काम कर सकते हैं तो ठीक है, यहाँ पे काम इंशाल्लाह आपको बेशुमार मिल जाएंगे। आप प्लम्बर हैं, आप रंगसाज हैं, आप मामार हैं, वो जो होते हैं मिस्त्री जिसको कहते हैं, हाँ जी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हुनरमंद होते हैं। तो आप किसी चीज़ के अगर हुनरमंद हैं तो आपको काम मिल जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करें, तलाश करें, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई काम है कि जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई मतलब मिसाल कोई हुनर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उमूमी तौर पे उलमाए किराम जिनकी पूरी ज़िंदगी मस्जिद मदरसा के अंदर गुजरी होती है, किताबों कलम के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजरी है, तो वो अब रहना भी चाहते हैं और जीना और मरना मदीने का भी हो, और फिर काम भी कोई करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, काम के बगैर तो गुजारा नहीं है। या तो आप बहुत लैंडलॉर्ड हों और बड़े पैसे आपके पास हों तो ठीक है भाई, आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं या जितने भी अखराजात हैं वो आप अदा करते रहें और आप यहाँ पे रहें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं उलमाए किराम, तो जो सफ़ेद पोश हैं और कोई हुनर भी नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, बसूरत दीगर मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे तो वैसे भी पीरी मुरीदी मना है, आपको पता होना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता है कि पीरों को नजराने भी पेश करते हैं, हाथ भी चूमते हैं और जनाब वो वेले बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे वेले बैठ के खाने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। यहाँ कुछ करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा और फिर ही खाना पड़ेगा, ठीक है ना जी।
अच्छा जी, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ड्राइवर हैं तो यहाँ टैक्सी चला सकते हैं आप। टैक्सी भी दो तरह की होती है, एक छोटी टैक्सी होती है, एक बड़ी टैक्सी होती है। 4 सीटों वाली गाड़ी, 7 सीटों वाली गाड़ी, 11 और 12 सीटों वाली गाड़ी, तो ये बड़ी गाड़ियाँ भी चला सकते हैं। फिर गाड़ी लेने का ये तरीका है कि अगर तो आपके पास पैसे हैं तो नगद ले लें, नहीं तो आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्सियों का शिरका, बहुत सी शिरके हैं, कंपनियाँ बहुत सी हैं। किसी भी कंपनी से रब्ता करें, वो आपसे 1000 रियाल माहाना आपसे लेंगे और अपने शिरके के तहत आपकी वो तनाजुल होता है, यानी जिस महीने के अंदर यानी जिस हुनर के अंदर आपने वीज़ा लिया था उसको महीना कहते हैं, माहाना। तो वो माना जो है ना आपका तब्दील होगा, तनाजुल होगा, ठीक है जी। वो फिर कंपनी के अंदर तनाजुल होगा, कंपनी वाली जो है आपको इजाज़त देंगे, भाई तुम गाड़ी चला सकते हो, तो वो फिर एक कार्ड इशू कर देते हैं। तो फिर कोई शुरता वगैरह या कोई ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये नहीं रोकते, उनको पता है कि ये बंदा लीगल है, इल्लीगल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना, ये याद रखिएगा, नहीं तो इतने बुरे फंसेंगे आप, मैं आपको बता नहीं सकता। जुर्माना भी होगा, जिसको गरामा कहते हैं, वो अलग चीज़ है, सज़ा भी होगी, जेल भी होगी, जेल में भी जाएंगे, फिर हमेशा के लिए आपको निकाल भी दिया जाएगा सऊदीया से। ये याद रखिएगा, सऊदीया के अंदर रहना है, किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी, कोई यानी ऐसी गलती कि इस कानून के, सऊदीया कानून के ख़िलाफ़ है, वो काम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। इसमें आपके मुल्क की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी, और आपका जो रोज़ी का एक वो है सिलसिला, वो मुनक़ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े से मसाइल हो सकते हैं, और इसका असर जो बंदा आपको लेके आता है उसके ऊपर भी होता है, ये भी याद रखिएगा, बड़े मसाइल होते हैं। तो कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी है, हर काम कानून के तहत करना है, ये याद रखिएगा। कानून के तहत करें, करते रहें, हर काम करिए, आपको इजाज़त है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, फिर आप जो है वो कोई काम धंधा आपने कर लिया, खजूरों का काम आप कर सकते हैं, जैसे मैं खजूरों का काम करता हूँ, ठीक है जी, खजूरों का काम कर सकते हैं। मैं टैक्सी भी चलाता हूँ, ठीक है जी, ज़ियारतें लोगों को करवाता हूँ, लीगल, हर काम लीगल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ऐसी मैं तो ख़ास तौर पे इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि कोई खिलाफ वर्जी की जाए, ठीक है जी, हर काम लीगल करें। फिर जनाब मन, आप होटलिंग का एक काम है। होटलिंग का ये होता है कि मिसाल है, जो रहने वाले रहाइश वाले होटल होते हैं, ठीक है, उनसे आप रब्ता करते हैं। अगर तो आपके पास पैसा है तो आप कुछ कमरे जो हैं वो बुक कर लें। इधर से जो ये जो ग्रुप वगैरह नहीं लेके आते उम्रे के, उनसे आप रब्ते करें, आपके रब्ते बड़े मजबूत होने चाहिए। तो उनको कहें जी मेरे पास कमरे हैं और आप मुझसे ले लें। तो अगर हर कमरे के अंदर से भी 2, 3, 4 रियाल भी बचत हो जाए तो ये काफ़ी बचत है माशाल्लाह। तो मेहनत ही है ना, मेहनत में कोई मुज़ायका नहीं है, मेहनत करिए, भाग दौड़ करिए, तो रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें। वो है ना कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो ही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें, इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो आप कोशिश फरमाइए, रिज़्क़ की कोशिश करिए, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो बड़े सवालात करते हैं दोस्त, इतने सवालात करते हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर मैंने ये सिलसिला भी शुरू किया है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करूं और लोगों को बताऊं, इल्म में इजाफ़ा हो, ठीक है जी। तो मेरा चैनल ख़त्म नबूस टाइम्स है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, मेरी वीडियोस को देख के शेयर किया करें। आपके तामुन, प्यार, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम।